Hello everyone, welcome to the Commerce Fest. Today we will discuss about the most important and the basic concept of accounting, that is bookkeeping, accounting and accountancy. ज़्यादातर बच्चे इन टर्म्स में कंफ्यूज रहते हैं कि इन तीनों में क्या डिफरेंस है। तो आज हम उस डिफरेंस के बारे में भी जानेंगे कि ये तीनों एक दूसरे से कैसे डिफरेंट हैं। तो चलिए आज का हमारा लेक्चर है जो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है अकाउंटिंग। तो बेसिकली अकाउंटिंग एक प्रोसेस है जो शुरू होती है हमारे बिजनेस में ट्रांजैक्शन के होने से। जैसे ही हमारे बिजनेस में कोई ट्रांजैक्शन होती है वैसे ही हम उसको बुक्स में रिकॉर्ड कर लेते हैं एंड देन उसको एनालाइज करके इंटरप्रेट करके हमारे लास्ट में फाइनल रिजल्ट निकालते हैं, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस निकालना या फिर हमारी जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो देखना। तो इस सारी प्रोसेस को ही हम अकाउंटिंग में इंक्लूड करते हैं। So, accounting is the process of identifying, recording, classifying, summarizing, and interpreting financial transactions in a systematic manner and communicating the result to those who need them. Means accounting एक whole process है जो कि ट्रांजेक्शन होने से शुरू होती है और लास्ट में जब हम एंड रिजल्ट निकालते हैं या फिर हमारी रिजल्ट को आगे कम्युनिकेट करते हैं, वहाँ तक की प्रोसेस को हम अकाउंटिंग में इंक्लूड करते हैं। तो चलिए अब हम अकाउंटिंग की प्रोसेस को देखेंगे जिससे कि हमें अकाउंटिंग का मीनिंग है वो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे तो सबसे पहले जैसे ही ट्रांजेक्शन होती है हम उसको आइडेंटिफाई करेंगे सबसे पहले कि वो फाइनेंशियल नेचर की है या नहीं। अगर हम उस ट्रांजेक्शन को मनी में मेजर कर सकते हैं तो हम आगे उसको अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे। देन हम क्लासिफाई करते हैं ट्रांजेक्शन को। मीन्स सिमिलर नेचर की ट्रांजेक्शन है जो उनको हम एक हेड यानी एक अकाउंट के अंडर रखेंगे। मीन्स सेल से रिलेटेड सारी ट्रांजेक्शन को हम एक अकाउंट के अंडर रखेंगे। देन आता है समराइज। तो हमने जितने भी लेजर में जो भी अकाउंट बनाए हैं उनका बैलेंस निकाल के हम आगे ट्रायल बैलेंस में डालेंगे, जिसको हम बोलते हैं समराइजिंग करना, ताकि हमें पता चल सके कि हमारे एक फाइनेंशियल ईयर में टोटल सेल कितनी हुई है, टोटल परचेज हमने कितना किया है या फिर हमारा जो स्टॉक है वो कितना है। ये एक समरी होता है। देन उसके बाद हम इस समरी का यानी ट्रायल बैलेंस का यूज़ करके हम अपने फाइनल जो अकाउंट है वो बनाते हैं, जिसको हम इंटरप्रेटिंग करना बोलते हैं। मीन्स हम इसमें हमारा जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो निकालते हैं या फिर हमारी जो परफॉर्मेंस है और पोजीशन है उसका पता लगाते हैं और हम अपनी फाइनल रिपोर्ट बनाते हैं। देन उसको आगे कम्युनिकेट कर देते हैं यूजर्स को। आई होप अकाउंटिंग का आपको मीनिंग क्लियर हो गया होगा। देन उसके बाद हम देखेंगे कि बुक कीपिंग क्या है। तो बुक कीपिंग जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, बुक कीपिंग मीन्स बुक्स को मेंटेन रखना। जो बुक कीपिंग है वो टू वर्ड से मिलकर बना है, बुक प्लस कीपिंग, विच मीन्स मेंटेनिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो बुक कीपिंग में हम ओनली रिकॉर्डिंग को इंक्लूड करते हैं। मीन्स बुक कीपिंग इज ओनली रिकॉर्डिंग इन द बुक्स। So, bookkeeping is an art of reporting in the books of accounts that books of account the monetary aspect of financial transaction. Means bookkeeping में हम only ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, इसमें हम एनालाइज नहीं करते, इंटरप्रेट नहीं करते और रिकॉर्डिंग से आगे की जो भी प्रोसेस है उस सारी प्रोसेस को हम अकाउंटिंग में इंक्लूड करते हैं। तो अब हम रिलेशनशिप देखेंगे अकाउंटिंग और बुक कीपिंग में। जैसा कि अभी मैंने बताया कि जो बुक कीपिंग है उसमें हम ओनली रिकॉर्डिंग को इंक्लूड करते हैं। इसमें हम रिकॉर्डिंग, पोस्टिंग और ट्रायल बैलेंस की प्रोसेस को भी इंक्लूड करते हैं। इसमें हम कोई डेटा को एनालाइज नहीं करते, कोई इंटरप्रेट नहीं करते, ओनली इसमें हम रिकॉर्डिंग या फिर डेटा को क्लासीफाई और समराइज करने तक की ही प्रोसेस को हम बुक कीपिंग में इंक्लूड करते हैं। जो बुक कीपिंग है वो एक बेस है अकाउंटिंग का। मीन्स जो बुक कीपिंग है वो एक्यूरेट और सिस्टमेटिक डेटा प्रोवाइड कराता है अकाउंटिंग के लिए। अकाउंटिंग एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है जिसमें हम बुक कीपिंग को भी इंक्लूड करते हैं। मीन्स बुक कीपिंग छोटा पार्ट है अकाउंटिंग का, क्योंकि अकाउंटिंग में हम पूरी प्रोसेस को इंक्लूड करते हैं जो शुरू होती है रिकॉर्डिंग से और लास्ट में फाइनल रिजल्ट निकालने तक या फिर हमारे जो इंफॉर्मेशन है वो शेयर करने तक। लेकिन जो बुक कीपिंग है उसमें हम ओनली रिकॉर्डिंग को ही इंक्लूड करते हैं। तो ये दोनों मिलकर वर्क कैसे करते हैं, जैसे कि ट्रांजेक्शन अगर होती है उसको हम बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं, देन हम लेजर बनाते हैं, मीन्स क्लासीफाई करते हैं, समरी बनाते हैं एंड देन उस समरी से हम फाइनल स्टेटमेंट बनाते हैं हमारे प्रॉफिट और लॉस को जानने के लिए। इन सिंपल वर्ड, बुक कीपिंग इज कंसर्न विद रिकॉर्डिंग व्हाइल अकाउंटिंग इज कंसर्न विद इंटरप्रेटिंग द रिकॉर्डिंग डेटा। हम जानेंगे कि अकाउंटेंसी क्या है। जो अकाउंटेंसी है वो स्टडी है अकाउंटिंग के प्रिंसिपल, कॉन्सेप्ट और रूल्स की। मीन्स अकाउंटिंग जो अकाउंटेंसी है वो हमें बताता है कि कैसे हमें अकाउंटिंग करनी है। मीन्स कैसे हमें अपनी जो बुक्स है वो मेंटेन रखनी है, कैसे हम अकाउंट्स बनाएंगे, कैसे हम जो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो प्रिपेयर करेंगे। मीन्स अकाउंटेंसी एक स्टडी है हाउ टू डू अकाउंटिंग। Accountancy is the study of principal concept, rules, and techniques of accounting. It teaches how to record, classify, summarize, analyze, and interpret financial transaction. Means accountancy एक स्टडी है जो हमें बताती है कि हमें अकाउंटिंग कैसे करनी है, कैसे हमें अपने फाइनल जो स्टेटमेंट है वो प्रिपेयर करने हैं, कैसे हमें ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करनी है, कैसे हमें अपनी जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है वो मेंटेन रखनी है। मीन्स अकाउंटिंग हमें नॉलेज प्रोवाइड कराती है अकाउंटिंग करने की।
It is the body of knowledge prescribing certain rules or principles to be observed while recording, classifying and summarizing of transaction. जो अकाउंटेंसी है वो हमें नॉलेज प्रोवाइड कराती है और ये अकाउंटिंग के लिए एक जो रूट है वो हमें बताती है। जो अकाउंटेंसी है वो डिफरेंट डिफरेंट प्रिंसिपल हमें बताती है कि किस प्रिंसिपल के अंडर हमने ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया है। देन जो अकाउंटेंसी है वो एक थ्योरेटिकल नॉलेज हमें प्रोवाइड कराती है और प्रिंसिपल प्रोवाइड कराती है जो हमें गाइड करते हैं रिकॉर्डिंग के लिए और ट्रांजेक्शन की ट्रीटमेंट के लिए कि हमें कैसे और किस बुक्स में और किस अकाउंट्स में हमें ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना है। तो बेसिकली अकाउंटेंसी एक हमें थ्योरेटिकल नॉलेज प्रोवाइड कराती है। तो अब हम इन तीनों में डिफरेंस देखेंगे कि इन तीनों में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले हम मीनिंग देखेंगे। बुक कीपिंग में हम ओनली रिकॉर्डिंग को इंक्लूड करते हैं। डे टू डे ट्रांजेक्शन को हम डेली बेसिस पे बुक में रिकॉर्ड करते हैं। अकाउंटिंग में हम रिकॉर्डिंग के साथ साथ डेटा को क्लासिफाई समराइज और इंटरप्रेटिंग करते हैं। अकाउंटेंसी एक ओवरऑल बॉडी है नॉलेज की जो हमें बताती है कि अकाउंटिंग कैसे करनी है। तो बुक कीपिंग का नैरो स्कोप है क्योंकि इसमें ओनली रिकॉर्डिंग और बुक्स को मेंटेन किया जाता है। अकाउंटिंग एक वाइडर टर्म है जिसमें बुक कीपिंग को इंक्लूड किया जाता है और डेटा को एनालाइज करके उनसे फाइनल रिजल्ट निकाले जाते हैं। और जो अकाउंटेंसी है वो बुक कीपिंग और अकाउंटिंग दोनों को इंक्लूड करती है। मीन्स हम अकाउंटेंसी में जो नॉलेज होती है उसको उसका यूज़ करके हम अकाउंटिंग और बुक कीपिंग करते हैं। नेक्स्ट आता है ऑब्जेक्टिव। बुक कीपिंग का ऑब्जेक्टिव कंप्लीट और एक्यूरेट रिपोर्ट्स को रखना होता है और जो अकाउंटिंग है उसका ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट एंड लॉस निकालना, हमारे जो बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन है उसको निकालना। और जो अकाउंटेंसी है इसमें हम प्रिंसिपल और फ्रेमवर्क को एस्टेब्लिश करते हैं। देन आता है प्रोसेस। इसमें हम जर्नल लेजर और जो हम समरी बनाते हैं उसको इंक्लूड करते हैं। और अकाउंटिंग में हम हमारी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जैसे प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट को इंक्लूड करते हैं। और अकाउंटेंसी में हम डेवलपिंग एंड अप्लाइंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड स्टोरेज स्टेज। जो बुक कीपिंग है वो फर्स्ट स्टेज है क्योंकि ट्रांजेक्शन के होने पर सबसे पहले हम ट्रांजेक्शन को बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं, इसलिए ये फर्स्ट स्टेज है। जो अकाउंटिंग है वो सेकंड स्टेज है जो कि बुक कीपिंग के बाद आता है। और जो अकाउंटेंसी है वो थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क है बिहाइंड बोथ स्टेज। तो आई होप आपको इन तीनों टर्म्स का मीनिंग अच्छे से क्लियर हो पाया होगा और इनमें क्या डिफरेंस है ये भी आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।